ऐसे ही जहां के सपने सच करने की पहल का नाम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। हरियाणा इस कार्यक्रम को शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। हरियाणा में इसी तरह का कार्यक्रम वर्ष 2010 से इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के नाम से चल रहा था, जिसे 2013 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हरियाणा के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने नवजात शिशु से 18 साल तक के युवाओं तक संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। जब माँ गर्भवती होती है तो उसी समय से उस बच्चे की जो गर्भ में है उसकी देखभाल करने के लिए, चाहे वो फॉलिक एसिड की बात हो, चाहे उसके हीमोग्लोबिन कंट्रोल करने की बात हो या ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बात हो, जो बहुत ज़रूरी है बच्चे के ठीक से ग्रोथ के लिए। उसके अलावा जो डिलीवरी है माँ की किसी संस्थान में हो, और डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चे को ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर मान लो उसके अंदर कोई बर्थ डिफेक्ट है, कोई दोष है, उसको शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ताकि समय रहते उसके अंदर प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया जाए और क्यूरेटिव एक्शन, यानी कि अगर कोई उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या सर्जरी की ज़रूरत है, वो सब किया जा सके। जब 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 70% बच्चे अनीमिया के शिकार हों, 48% बच्चे अत्यधिक कुपोषित और 43% बच्चों का वजन जरूरत से कम हो, तो बच्चों को घातक बीमारियों से बचाना, शिशु मृत्यु दर कम करना और आजीवन विकलांगता से बच्चों को छुटकारा दिलाना कोई आसान काम नहीं है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम 0 से 18 साल के बच्चों की पहचान 4 तरह की डीज के लिए करेंगे। एक तो जन्मजात दोष के लिए, दूसरा कुपोषण से ग्रसित, तीसरा विभिन्न बीमारियों से ग्रसित, चौथा डेवलपमेंटल डिलेज कॉजिंग डिसेबिलिटीज़। 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों की गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में बच्चों की स्क्रीनिंग होगी, और ये टीम्स जो हैं हमारे बच्चों को जिनमें ये प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी उनको जनरल हॉस्पिटल में या डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में रेफ़र करेंगे। देश में लगभग 15 लाख बच्चे हर साल किसी न किसी जन्म दोष के साथ पैदा होते हैं। लगभग 10% बच्चों का विकास देर से होता है, जो अक्सर उनकी आजीवन विकलांगता का कारण बनती है। इसलिए जरूरी है कि बीमारियों की सही समय पर पहचान और रोकथाम की जाए, कुपोषण और अनीमिया की समस्या दूर की जाए और विकलांगता और विकास में होने वाली देरी के कारणों का जल्द उपचार किया जाए। जो डिलीवरी घर पे होती हैं उनके लिए हमने आशाज़ के माध्यम से उनको सर्वे कराते हैं, देखते हैं कि कौन से बच्चे हैं जिनको बर्थ डिफेक्ट है। इसके साथ साथ जो संस्थाओं में जो हमारे डिलीवर करते हैं बच्चे, हम उनको शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर उसके अंदर कोई उसके होंठ अगर फटे हुए हों, होंठ कटा हुआ हो, या उसके अलावा जो पैलेट है क्लेफ्ट पैलेट हो, उसके अलावा डाउन सिंड्रोम हो और स्पाइना बिफिडा हो, अगर इस तरह की कोई भी अगर दिक्कत है तो हम शुरुआत में ही उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और उसके अलावा भी जो बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाता है, आंगनवाड़ी में जाना शुरू कर देता है, तो हमारा प्रयास ये होता है कि मोबाइल हेल्थ टीम्स जो हैं पूरे हरियाणा भर में 197 मोबाइल टीम्स हैं जो आंगनवाड़ीज़ में और स्कूल्स में जाती हैं और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करती हैं जिनके अंदर कोई ना कोई निःशक्तता है। हमारा प्रयास ये भी रहता है कि जो दूसरे विभाग हैं, जैसे सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट विभाग है, सर्व शिक्षा अभियान है, उसके माध्यम से भी अगर पुनर्वास करना है बच्चों को, अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी है जिसको हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रहे हैं या वोकेशनल एजुकेशन देनी है लेबर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, हमारा प्रयास ये है कि जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, उसको इस काबिल बना सकें कि वो एक पूरे सक्षम नागरिक के रूप में यहाँ पर रह सके और अपनी आजीविका को कमा सके।
इस कार्यक्रम के तहत मौजूदा समय की 30 ऐसी घातक बीमारियों और तकलीफों से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जो बच्चों की अपंगता और मृत्यु का मुख्य कारण बनती हैं। गांव देहातों में बच्चों को इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिले, इसमें सबसे खास भूमिका होती है आशा वर्कर की। बच्चे को अपंगता या घातक बीमारियों की चपेट में आने की किसी भी संभावना से बचाने की तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती हैं। पहले 2 साल लाइफ के हैं जिन बच्चों को दिक्कत होती है डेवलपमेंट की, सबसे ज़रूरी क्रूशल है। अगर इन 2 साल में हमने अर्ली इंटरवेंशन करी बच्चों में, तो आगे जाके इनका फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चों के हिसाब से रह सकती है। बच्चों को स्वस्थ होने का अधिकार है और ये जागरूक समाज का कर्तव्य है और उसकी पहचान भी। सरकारी अस्पतालों और घरों में पैदा होने वाले बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से मोबाइल हेल्थ टीम की सुविधा शुरू की है, जो आंगनवाड़ी, राष्ट्रीय स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच करती है। आयुष विभाग के एक पुरुष और एक महिला चिकित्सक के साथ साथ हर मोबाइल हेल्थ टीम में एक ANM और फार्मासिस्ट भी होता है। अब प्रत्येक स्वास्थ्य जांच की ब्यौरेवार जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए जांच किए गए बच्चों से जुड़ी जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ साथ उनके द्वारा जांच की वास्तविक स्थिति की निगरानी भी संभव हो सकती है। ये है युवराज, उम्र 5 साल। 2 साल पहले तक जन्म दोष के साथ पैदा हुए युवराज के परिवार के लिए उसकी जिंदगी एक बंद अंधेरे कमरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ उठाकर युवराज की जिंदगी में उम्मीदों के उजाले फैलने लगे। आशा वर्कर बहन जी ने हमसे आकर पूछा बच्चों के बारे में। हमने उनसे बताया कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है हमारे यहाँ। उन्होंने उसको देखा, नहीं तो वह सुन पाता था, नहीं कुछ समझ पाता था। फिर उन्होंने अपने वहाँ PHC में उसकी सलाह मशवरा करके एक डॉक्टरों की टीम बुलाई। इस कार्यक्रम की सफलता में आशा कार्यकर्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और युवराज जैसे बच्चों की जिंदगी में भी। कैंप पे जब सर ने पता चला तो सर ने उसको बच्चे को चेक किया और रेफर किया सियोलो हॉस्पिटल से, उसको ऑल इंडिया रेफर हुआ बच्चा। अब गरीबी और अभाव युवराज जैसे बच्चों की जिंदगी को मुस्कुराने से नहीं रोक सकते। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत हमें 7,96,000 इसकी राशि वहन हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा और स्वास्थ्य विभाग आज पूरे हरियाणा में युवराज जैसे सभी जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच रहा है। अपंगता के शिकार आजाद के लिए जिंदगी बोझ बनने लगी थी, लेकिन अब बहुत कुछ बदलने लगा है। ना तो बैट पकड़े जाए था, ना बाल्टी, ना गिलास पकड़े जाए सब। जब हमारे जांच में तो इसका हाथ बिल्कुल बेकार था जी। तो ये कैंप में गए जब कैथल डॉक्टरों ने बुलाए, कैंप में जांच की बच्चे की, तो डॉक्टर जी ने बोला भाई ऑपरेशन हो गया। सर्जरी करने के बाद इसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल है कि काम भी कर सकता है, गिलास उठा सकता है, खेत में दांती चला थोड़ी बहुत हाथ मुट्ठी पकड़ लेता है जी, साइकिल चला लेता है जी। मुझे अब अच्छा लगने लगा, मैं अपने सारे काम खुद कर लेता हूँ। पहले तो हम नहीं सोच रहे भाई क्या ऑपरेशन हुआ, कितना पैसा लगेगा, हम तो चिंता में है जी। ऑपरेशन कराने के बाद हमारा कोई खर्च नहीं आया जिसके बाद में। जब हमको पता लगा जी यहाँ पे आंगनबाड़ी में डॉक्टर साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई स्कीम आई है, तो हमें डॉक्टर साहब से मिले हम, उन्होंने हमें खर्चा भी दिया और उन्होंने हमारा फ्री इलाज भी करवाया। पैदाइश से इसका होंठ कटा हुआ था ये, तो आंगनबाड़ी में आए डॉक्टर साहब, उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने हमें वहाँ से रेफर किया करनाल, वहाँ पे ऑपरेशन हमारा फ्री हुआ। पिछले साल के कैंप में गया थी, तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया बच्चे को,
तो डॉक्टर ने बोला भी इसको तो सर्जरी होगी। डॉक्टर साहब ने कहा भी इसको बत्ती में दिखाना है पीजीआई में। तो वहाँ से एस्टिमेट लेके आया, तो डॉक्टर साहब ने फिर मेरे को मतलब चेक दिया, फिर इसका ऑपरेशन कराया जी, और भी अच्छा हो गया जी। हरियाणा के कोने कोने में लगने वाले इन मेडिकल कैंपों में अब भारी भीड़ जुटने लगी है। निराशा के बीच आशा की किरणों का हमेशा स्वागत है। पहले मेरा हाथ ऐसे था, ना ही हिलता था ना ही कुछ काम करता था। मेरी मम्मी मुझे कैंप में ले गई, फिर डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया। वो ऑपरेशन करने के बाद मेरा हाथ ऐसे हो गया। अब मुझे काम करने में कोई असुविधा नहीं होती। जन्म दोष के साथ पैदा हुए बच्चों की जांच और उपचार के लिए हरियाणा में कई विशेष केंद्रों की स्थापना की गई है। ऐसे ही एक केंद्र की मदद से नवज्योति की जिंदगी भी उम्मीदों की एक नई कविता बन गई है। जब ये हमारी बच्ची हैंडीकैप्ड हुई थी सर, तो ये ऐसा लगा था कि जैसे कि मेरे सिर पर बहुत बड़ा भार आ गया। बच्चे की अपंगता से माँ बाप के मन में अक्सर जो हताशा और दुख होता है, वो रिसोर्स सेंटर आकर कम हो जाता है। डॉक्टर साहब ने इनको ये पूछा था कि आपको इस बच्चे के साथ क्या जरूरत है। मैं हम कह सकता हमको बच्चे उठा के लेके चलना पड़ता है, वो दिक्कत आएगी। हमको ऐसा कुछ सर दीजिए कि हमको दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि हमको इसको हम व्हील चेयर दे दें। ठीक है सर, वो हम व्हील चेयर आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए जो कि हम मिलिए। और बच्चा अपने आप अपने घर में आस आप घूमता फिरता है, दाएं बाएं होता रहता है, हमको उठाने में दिक्कत नहीं पड़ती है। आज न सिर्फ नवज्योति के चेहरे पर विश्वास की नई ज्योति चमक रही है, बल्कि उसके पिता की ठहरी हुई उम्मीदों को भी पंख मिल गए हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू ये स्टेट लेवल तक भी डांस कंपटीशन में गई है। वहाँ पर अच्छा बड़ा इसका रिस्पॉन्स मिला इसको वहाँ पर। और हमें इतना महसूस है कि चलो हम हमारी बाई बर्थ बच्ची पैदा हुई है। दुख तो था उस टाइम, और अब हमको लगता है कि हमारी बच्ची इतना नाम कमा रही है, हमारा इतना नाम रोशन कर रही है। हमें दिल में खुशी होती है कि बस क्या बताएं सर आप लोग। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हरियाणा लगभग 38 लाख बच्चों तक संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का अभियान भर नहीं है। ये यज्ञ है जिंदगी में खुशियों के आह्वान का, मुस्कुराहटों के उपहार का, जीवन में नए विश्वास का।